साथियों, आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे बिजनेस टाइम मीन्स बिजनेस का टाइम ड्यूरेशन क्या होना चाहिए। ज़्यादातर बिजनेस का जो फेलियर है, जो हमें मार्केट में देखने को मिलता है या जो लोग परेशान हैं, पीड़ित हैं, उसकी जो वजह मेरे को समझ में आई कि उस बिजनेस के टाइम ड्यूरेशन के बारे में उनको आइडिया नहीं होता कि ये बिजनेस का कंप्लीट सेटअप या कंप्लीट डेवलपमेंट कितने टाइम होगा। अब हर एक आदमी के संपर्क में, कनेक्शन में, रिलेशन में छोटी भी तबके के लोग हैं, बड़े भी तबके के लोग हैं, बड़े विचारवादी भी लोग हैं, कम समझदार लोग हैं, हर तरीके। और अपनी जीविकोपार्जन को पूरा करने के लिए छोटा मोटा व्यवसाय कर रहे हैं या नौकरी कर रहे हैं। तो हमारा क्या होता है कि हम बहुत अच्छा अगर सोचते हैं तो हमको लगता है कि हमको कारपोरेटर बनना है, इंडस्ट्री का मालिक बनना है। लेकिन हमारा जो इन्वॉल्वमेंट है वो किन लोगों का है? वो उन्हीं लोगों का है कि कुछ उसमें विचारवादी हैं, कुछ नहीं है, कुछ कम पढ़े लिखे हैं, कुछ ज़्यादा पढ़े लिखे। कुछ लोग ऐसे भी हमारी उस सोसाइटी में या हमारे उस माहौल में या हमारे उस रिलेशन कनेक्शन में ऐसे भी लोग मिलेंगे जिनका कोई एजुकेशन नहीं, कुछ नहीं, बट उनका पैसा आ रहा है। तो हमारी नज़र उस पैसे पे है कि पैसा आ रहा है, गाड़ी है, बंगला है, कुछ है। तो इस हिसाब से हमें लगता है कि हमें इमीडिएट कुछ चाहिए, कुछ निकलना चाहिए, हमारे पास भी तुरंत गाड़ी हो जाए, क्योंकि एक कंपटीशन की सोच थॉट हमारे दिमाग में आती है। कंपटीशन की जो थॉट्स हैं हमारे जो दिमाग में आते हैं वो हमें एक गलत ट्रैक पे ले जाते हैं। वो हमारा पैसा, टाइम सब वेस्ट कराते हैं। हमें कंपटीशन, पहली चीज़ तो कंपटीशन करना नहीं चाहिए। हमें अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए बिजनेस स्ट्रेटजी, बिजनेस रिसोर्सेस जो भी होते हैं उनको तैयार करके टाइम ड्यूरेशन को प्रोजेक्शन में डाल करके हमें बढ़ना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। अगर हमारा प्रोजेक्शन यानी प्रोजेक्ट रिपोर्ट ही ये बताती है कि 5 साल में ये बिजनेस इस पोजीशन पे खड़ा होगा, तो हमें अगल बगल नहीं देखना है कि कौन करोड़पति है, कौन गरीब आदमी है, कौन फॉर्च्यूनर चल रहा है, कौन BMW चल रहा है, इससे कोई मतलब। अब हम उनके साथ जब जाते हैं या हमारे अगल बगल के जो लोग हैं वो कहते हैं भैया कौन सा काम कर रहे हो, अभी कोई सब्सिडी नहीं मिली, 5 साल 2 साल तो हो गया, 3 साल तो हो गया, 4 साल को हो गया, कौन सा ऐसा काम कर, देखो फलाने तुरंत काम कर रहे थे, आज उनके पास सब कुछ तो है। तो हम वहाँ पे एक तनाव सा महसूस करते हैं कि लोग मेरे को किस नज़र से देख रहे हैं। हम अगर उनकी इस बात को सीरियस ले करके और अपना काम करते हैं तो मुझे प्रॉब्लम महसूस होना शुरू हो जाएगी। हमें अपने बिजनेस से जो लगाव था, जो डिवोशन और डेडिकेशन था, वो कम होना शुरू। अगर वो कम मेरा होता रहा तो एक दिन ऐसा भी टाइम आ सकता है कि हमारा मन उधर से हटने भी लगे, हमारे ही दिमाग में इस तरीके की विचारधारा आने लगेगी कि शायद जो हम काम कर रहे हैं वो सही नहीं है। क्योंकि ये सच है कि एक आदमी 1 साल करके फॉर्च्यूनर BMW टहल रहा है, मुझे 3 साल हो गया, मैं अपनी गाड़ी ही नहीं चेंज कर पाया। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि टमाटर का बिजनेस करने वाला आदमी 3 महीने में टमाटर, बड़े स्केल पे टमाटर का बिजनेस करके फॉर्च्यूनर तो ला सकता है, लेकिन टमाटर का बिजनेस 3 महीने बाद खत्म भी हो जाता है, 4 महीने 6 महीने बाद खत्म हो जाता है, फिर उसको नए पेड़ लगाने पड़ेंगे। अगर वो टमाटर के बिजनेस को, या तो उसको बिजनेस चेंज करना पड़ेगा। इस तरीके का बिजनेस करके वो चंद लम्हों का सुख है, अगर उससे अपने आप को कंपेयर करेंगे तो आम का जो वृक्ष होता है, आम का जो पेड़ होता है, वो एक ही बार लगाया जाता है और आपके 2 4 10 पीढ़ियों को आम देता है, फल देता है। उसको बेच करके अगर आप फॉर्च्यूनर लाते हैं तो दोबारा पेड़ नहीं लगाना पड़ता, इसलिए उसको हम इंडस्ट्री के कैटेगरी में रखते हैं और उसको ठेले की कैटेगरी में रखते हैं। उसका टाइम ड्यूरेशन कुछ और है, इसका टाइम ड्यूरेशन कुछ और है। इसलिए जब भी कोई काम करें तो हम उसकी एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करें कि इस काम का टाइम ड्यूरेशन क्या है, अचीवमेंट का, सक्सेस का और डेवलपमेंट।
और उतने समय तक हमें किसी की बात नहीं सुनना है। अगर हम उस परिवार में जाते हैं, उस समाज में जाते हैं, लोग हमारा तिरस्कार करते हैं, तो मुस्कुराते हुए उसको सुनते रहिए। क्यों? क्योंकि वो बंदा जो मुस्कुरा के लोगों की सुनता है, उन्हीं लोगों की जेब से कल पैसे भी निकालेगा जब उसकी इंडस्ट्री खड़ी हो जाएगी। तो ये बहुत टेंशन का विषय नहीं है, ये सिर्फ ये समझने का विषय है कि हमारे बिजनेस का टाइम ड्यूरेशन क्या है। किसी से कंपेयर जब भी करेंगे तब हमको प्रॉब्लम महसूस होगी। जैसे एक घर बना हुआ है जो सिंगल फ्लोर है और एक 4th फ्लोर का है, ये 2 आदमी सफर करते हैं, चढ़ते हैं। एक 1st फ्लोर की सीढ़ी है, एक 4th फ्लोर की सीढ़ी है। दोनों अगर इस कंपटीशन में चढ़ रहे हैं कि हमें सक्सेस पानी है, तो ये बिल्कुल सीधी सी बात है कि पहले जो सक्सेस मिलेगी वो 1st फ्लोर वाले को मिलेगी। 4th फ्लोर वाले को जो सक्सेस मिलेगी वो उसके 4 गुना टाइम और मेहनत की आवश्यकता पड़ेगी तब पहुंचेगा। लेकिन वो 4थे फ्लोर पे, 4थे फ्लोर से 1st, 2nd, 3rd वाले सारे लोग उसके अंडर में काम कर रहे हैं, सारे लोग उसके अंडर में दिख रहे हैं। अब 4th फ्लोर वाला अगर सिंगल फ्लोर वाले से कंपेयर करेगा अपने आप को, तो वो तो सक्सेस 1st फ्लोर की भी पा गए, ये तो कुछ नहीं पाएगा, ये तो गिरेगा और धराशायी हो जाएगा। इसको तो कोई फ्लोर नहीं मिलने वाला, उसको तो मिल भी गया। इसलिए ये जो सोच है, ये जो मानसिकता है, किसी से कंपेयर करके अपने बिजनेस टास्क को कंप्लीट करना, उसमें सिर्फ और सिर्फ फेलियर ही मिलेगा। आप होपलेस ही होंगे, माइनस में ही जाएंगे, लॉस ही होंगे। इसलिए हमें उन स्टार्टअप के लोगों से या उन लोगों से ये मैं आग्रह करना चाहता हूँ जो मार्केट में सफ़र कर रहे हैं काफ़ी दिनों से, कि वो इस बात को लेकर के परेशान ना हो कि हम 2 साल 3 साल से बिजनेस कर रहे हैं, 1 रुपये का प्रॉफिट नहीं हुआ और हमारे साथ काम करने वाले लोग करोड़पति बन गए। उनके लिए ये एक प्रेरणा और अवेयरनेस का विषय है कि वो अपने काम में सतत लगे रहें, क्योंकि अगर उनके बिजनेस की मंजिल 4th फ्लोर की होगी तो वो 1st और 2nd, 3rd फ्लोर पर उनको सक्सेस नहीं मिलेगी। और जब उनको मिलेगी तब 1st, 2nd, 3rd फ्लोर वाले सब और सब उनके नीचे ही काम करेंगे, उनके ही फॉलोवर होंगे। इसलिए इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को मैं यही मैसेज देना चाहता हूँ कि किसी से कंपेयर ना करते हुए अपने बिजनेस का टाइम ड्यूरेशन सेट करें और उसके एक प्रोजेक्ट को। धन्यवाद।